मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। इस वक्त की खबर आ रही है उत्तर प्रदेश की राजधानी सभी अतिथियों का स्वागत करती हूँ। ये बड़ी खुशी की बात है और किसी जगह पे कहीं से कुछ रहा होता, लेकिन जो भी जिस जगह रहा उसने हमेशा या देश के लिए काम किया, समाज के लिए काम किया। कुछ हम लोगों को आत्ममंथन भी करना हो। लोकतंत्र में जो जाति जीकेसी क्या है? ग्लोबल कायद कॉन्फ्रेंस पूरी दुनिया के कायद संगठनों का एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है। जो भी बिखरी हुई समाज की जो शक्तियाँ उन सबको एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन के जरिए हम लोग गोलबंद करें। और ये एक बड़ी शक्ति है, इसलिए कि हिंदुस्तान के चाहे वो हिंदी भाषी इलाके, चाहे वो हिंदी भाषी इलाके, दक्षिण भारत हो या पूर्वी भारत, बंगाल, उड़ीसा, त्रिपुरा से लेकर के आप तेलंगाना चले जाइए, आप आंध्र चले जाइए, तमिलनाडु चले जाइए, सभी जगहों पर। और ये एक बड़ी तादाद है। इन सबों को गोलबंद करना और दुनिया भर जो अलग अलग देशों में हमारे कायद बंधु जो प्रवास करते हैं, इन सबों का एक विराट संगठन बना है और लगभग 2.5 दर्जन देशों हमारी शाखाएं स्थापित हो गई। हम लोगों का कार्यक्रम 19 दिसंबर को तालकटोरा स्टेडियम में, इस कार्यक्रम में पूरी दुनिया के लोग आ रहे हैं। सर, एजेंडा क्या है? एजेंडा है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सशक्तिकरण। एकता में जो शक्ति है, हम लोग मिलकर जब कोई कोशिश करें तो सिस्टम की जो बेरुखी है उसको भी हम लोग कायदे से उससे निपट पाएंगे। साथ साथ कमजोर जो हमारे तबके के लोग हैं उनकी मदद भी कर पाएंगे और सामाजिक तौर पर उन्हें सशक्त भी हम कर पाएंगे। तो ये त्रिसूत्रीय ये कार्यक्रम है आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए 19 दिसंबर को दिल्ली चल, और ये अपनी शक्ति का एहसास कराना है और तंत्र की कुकड़ी निद्रा को तोड़ना है। तो सुनने में आ रहा है कि जीकेसी को ओबीसी से जुड़ने के लिए कहा जा रहा है, तो जीकेसी होता है सर, वो कायद को ओबीसी में जोड़ने के लिए मुद्दा चला जो काफी गर्म माहौल है, उसके बारे में क्या कहना चाहेगा? सोशल मीडिया पर पहली बात तो ये है कि अभी जब तक कोई ठोस मसौदा इस पर नहीं आया तब तक इस पर प्रतिक्रियाएं समाज के अलग अलग तबकों की आ रही और आधिकारिक तौर पर अभी जब तक कोई फैसला नहीं होता है तो इस पर कुछ ही कहा जाना मुनासिब नहीं होगा। लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पर ये मानता हूँ कि कहीं ना कहीं ये चर्चा में अब चीजें आने लगी है, चाहे वो आपके पक्ष में हो, आपके खिलाफ हो, लेकिन आप अननोटिस नहीं, आपकी चर्चा होने लगे, तो ये एक उपलब्धि बनी। सामाजिक आर्थिक विकास की बात कर रहे हैं या समाज कहीं कहीं सामाजिक रूप से आर्थिक रूप से विकास किया है, लेकिन आप ये लोग मांग कर रहे हैं कि हमारा जो है विकास नहीं हो पा रहा है, तो किस तरह नहीं, हम तो विकसित सबसे ज्यादा पहले से रहे, हम तो समाज के अगुआ रहे। राजनीति हो, अध्यात्म हो, संस्कृति हो, लोक कला का क्षेत्र हो, हिंदुस्तान में सभी क्षेत्रों कायदों की जो उपस्थिति है वो बल्कि अगुवाईकर्ता के तौर पर है, नेतृत्वकर्ता के तौर पर। अब प्रशासन, बार, मीडिया, जुडिशरी, साथ साथ राजनीति, इन सभी स्थानों पर आप कमजोर हुए हैं और राजनीति में अगर आपका दखल कमजोर होगा उसका असर समाज के बाकी हिस्सों पर पड़ता है। इसीलिए हम लोगों की कोशिश कि राजनीतिक तौर पर जो ये जाति पूरी तरह से पिछड़ी जाति के तौर पर तब्दील होती जा रही है, पॉलिटिकली बैकवर्ड कास्ट के तौर पर हम जिस तरह से तब्दील हो रहे हैं, इस स्थिति से उभरने की जरूरत है। पॉलिटिकली हम लोगों को मुख्य धारा में आने की। तो सामाजिक ये क्या मांग है आपकी इस संबंध में? भाजपा सरकार चल रही है, सत्ता में है, अब तो 7.5 साल हो गया, क्या मांग है? केंद्र में भी है हमारी मांग, चाहे वो सरकार हो या प्रतिपक्ष के राजनीतिक दल। उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव होने वाले हैं।
इस समाज के उम्मीदवारों को जितने भी शहरी क्षेत्र हैं कम से कम 20% टिकटें कैसों को मिली। आपका 2022 का गोल क्या है? हम इस सिस्टम में अपनी उपस्थिति चाहते हैं, इसलिए कि हम जब होंगे तो नैतिकता, शुचिता, पारदर्शिता, ये 3 ऐसे तत्व हैं जो कैसों के साथ जुड़े हुए। कैसों पर अमूमन भ्रष्टाचार के मामले नहीं होते हैं, चरित्र को लेकर के कोई सवाल खड़ा नहीं होता है। जो हमारी विरासत है, जो हमारी परंपरा है, जो हमारा इतिहास, तो ये बताता है कि जो जिम्मेदारी आप सौंपेंगे उसका बखूबी हम राष्ट्रहित में करेंगे। इसीलिए हम चाहते हैं कि कैसों की भागीदारी अभी के साथ। तो ये सामाजिक संगठन जो है ये राजनीति की ओर जाने वाला है? बिल्कुल नहीं जी, एक सामाजिक संगठन अपने तरीके से राजनीतिक मांग कर रहा है। ठीक है जी, मेरा नाम निखिल सर है, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ जीकेसी की ग्लोबल कैश काउंसिल। इसके अलावा भी आप कई संगठनों से, कई पार्टियों से जुड़ी हैं? जी बिल्कुल, मैं कई संगठन से जुड़ी हुई हूँ और साथ में मैं निषाद पार्टी की जनरल सेक्रेटरी हूँ। और इस कारण में मुझे अच्छा लगता है कि हर जगह से जुड़ने से ये कि हर जिला से, हर जितने भी काय संगठन है, हम ज़्यादा से ज़्यादा कायस्थों को एक प्लेटफॉर्म दें। निषाद पार्टी भी कायस्थों को जगह देगी? बिल्कुल, मैं 2017 में चुनाव लड़ चुकी हूँ निषाद पार्टी के टिकट से, सगरी आजमगढ़ से। और अगर मैंने चाहा तो, क्योंकि हम लोग अभी भाजपा अलायंस में, तो देखिए क्या होता है। ये तो बहुत अच्छा है। मैंने वायरल वीडियो भी हुआ आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष का, उस पर क्या कहना है? देखिए, ये राजनीति है बिल्कुल, मानती हूँ मैं। और इसमें कई तरह, राजनीति में हर तरह के दांव पेच होते हैं। कई बार होता है कि किसी भी तरह से जब कोई उठता है तो लोग 10 लोग उसको गिराने के लिए होते हैं। और ये इनसे इतना ज़्यादा नहीं भाव देना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है इतनी ज़्यादा तुम देने वाली बात है कि राजनीति में लेकिन निषाद नेता पे लोग विश्वास करते थे और निषाद, देखिए मैं आपको बताऊँ, क्योंकि ये ग्लोबल कैश कॉन्फ्रेंस की है, मैं कैश के यहाँ प्रतिनिधित्व कर रही हूँ, लेकिन आपने निषाद का क्वेश्चन पूछा तो नहीं कहूँगी। निषाद में बहुत ज़्यादा यूनिटी है और उसकी जो यूनिटी का वो है, मैं बता सकती हूँ, उनके पास खाने को पैसा नहीं होता, लेकिन वो अपनी इच्छा से जाते हैं। वहाँ भीड़ जुटाने के लिए रैली में किसी महिला या किसी पुरुष को पैसा नहीं देना पड़ता है, या गाड़ी घोड़ा नहीं करता, वो अपनी सक्षम होते हैं उसी साधन से वो पहुँचते। निषाद पार्टी मतलब कायस्थों को जगह देने वाली है? बिल्कुल, निषाद पार्टी ने सबको जगह दी। मैं 2017 में बताती थी चुनाव में, 2016 में ये पार्टी गठन की और 2017 में मुझे टिकट मिला। आप एक महिला है, महिला होने के नाते कायस्थों के लिए जो महिलाएं हैं उनके लिए क्या आपकी एक नई सोच है? देखिए, कायस्थों की महिला देखा जाए कि समाज में सभी सबसे सर्वोपरि मैं इसलिए मानती हूँ क्योंकि मेरी जो दादी लोग थी वो भी पढ़ी लिखी थी। अकेला एक समुदाय ऐसा है जिसके 2 पुरुष बचे हुए थे, और आज भी सबसे ज्यादा अगर देखा जाए लिटरेसी में तो समाज की महिलाएं होंगी। सब लोग पढ़े लिखे होते हैं, मतलब ग्रेजुएट तो होते ही होते हैं और बहुत ही जागरूक होते हैं। और उनके लिए यही है कि अब मैं उनको यही कहूँगी कि आगे आए और राजनीति में भी हिस्सेदार बने, क्योंकि सारा समाज थोड़ा राजनीति में से दूर रहता है। तो मैं चाहूँगी कि वो राजनीति में आगे आए। ठीक है, धन्यवाद। उत्तर प्रदेश की राजधानी में आज ग्लोबल कायस्थ कॉन्फ्रेंस की एक अहम बैठक बुलाई गई। हमारे साथ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुनील श्रीवास्तव जी हैं। जानते हैं कि आखिर ये बैठक किस तरह की थी, ये कॉन्फ्रेंस किस तरह की थी, किन किन लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसमें कई राजनीतिक लोगों ने भी हिस्सा लिया और कायस्थ समाज लगातार राजनीतिक ओर अग्रसर होने वाला है। अभी बात करते हैं सुनील जी, आज की जो बैठक बुलाई गई अहम किस तरह की थी, प्रमुख उद्देश्य एजेंडा किस तरह का था? देखिए, आज की बैठक का जो मुख्य उद्देश्य था वो एक तो ग्लोबल कायस्थ कॉन्फ्रेंस की ये पहली बैठक थी जब से हमारा ये शुरू हुई है 1 फरवरी 2021 में। जी, उत्तर प्रदेश चूंकि प्रोटोकॉल अभी कोरोना प्रोटोकॉल चल रहा था, इसलिए हम वर्चुअल मीटिंग कर रहे थे और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनका लखनऊ आगमन हो रहा था, तो हमारे लिए इससे अच्छा अवसर नहीं हो सकता था। जी। तो हमने कार्यकारिणी की बैठक भी साथ में की है और मुख्य उद्देश्य एक जो प्रोग्राम जीकेसी ऑर्गेनाइज करने जा रहा है, वर्ल्ड कायस्थ कॉन्फ्रेंस, जिसको हम बोलते हैं विश्व कायस्थ महासम्मेलन, 19 दिसंबर 2021 को तालकटोरा स्टेडियम नई दिल्ली में होने जा रहा है, जिसमें पूरे शायद पहली बार ऐसा होगा जब कोई कायस्थ संगठन पूरे विश्व से कायस्थों को बुला रहा है।
और एक मंच पे लाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जो बिखराव है उसको जोड़ना है। और उस कार्यक्रम के लिए, उसकी रूपरेखा को देखने के लिए, उसकी प्लानिंग को देखने के लिए इस मीटिंग का आयोजन किया गया है, जो सबसे जरूरी एजेंडा है इस मीटिंग का। और दूसरा एजेंडा है कि उत्तर प्रदेश की जो इकाई है हमारी ग्लोबल कायस्थ कॉन्फ्रेंस की, वो उसका परिचय श्री राजीव रंजन जी से कराना। इसके साथ में काफी सारे जो राजनीतिक लोग हैं, जो राजनीतिक पृष्ठभूमि में कायस्थों की तरफ से हैं, लेकिन संभवतः वो एक दूसरे से कनेक्ट नहीं है और हमको लगता है कि हम छूट रहे हैं, उनको भी एक मंच पे लेके आके ये लोगों के बीच में बताने की जरूरत थी कि हमारी जागरूकता हो गई है और हम अब एकता की तरफ बढ़ रहे हैं। तो जो कायस्थ हाशिए पे आ गया है वो शायद आने वाले टाइम में अब वैसा रहेगा नहीं, क्योंकि एक स्लोगन हम लेके चल रहे हैं, अभी नहीं तो कभी नहीं। और शायद ये सही समय है हमारी एकजुट होने के लिए, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी देख रहे हैं कि एकमात्र जो कैबिनेट में मिनिस्टर थे कायस्थ कोटे से, वो भी अभी नहीं है। तो ये पहली बार शायद हो रहा है हिंदुस्तान के राजनीतिक इतिहास में जब एक भी कायस्थ राष्ट्रीय कैबिनेट में नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं राजनीतिक हिस्सेदारी की मांगे हैं। देखिए, राजनीतिक हिस्सेदारी की मांगे तो जरूर है, क्योंकि ये इस सत्य से जुटलाया नहीं जा सकता है कि कोई भी संगठन या कोई भी जाति, हम जाति की बात नहीं करते हैं, शायद बात नहीं करते थे इसीलिए हम धीरे धीरे पिछड़ गए। बिल्कुल, अगर हम जाति की बात करते रहते तो शायद हम पिछड़ते नहीं। तो समय की मांग अभी है कि हाँ, हम उस सोच को पीछे ना छोड़ दें और हम भी कम से कम इस चीज में पैरेलल चलें। तो ठीक है। सुनील जी, आज आयोजनकर्ता कौन कौन लोग रहे हैं, किन्होंने यह कार्यक्रम आयोजित किया? देखिए, मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के साथ साथ उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष भी हूँ, तो इस कार्यक्रम की अध्यक्षता तो मैं ही कर रहा हूँ, लेकिन इसके साथ में हमारे और जो प्रकोष्ठ हैं उनके अध्यक्ष आए हुए हैं। युवा प्रकोष्ठ खासकर इसमें मेन भागीदारी निभाता है किसी भी आयोजन को करने के लिए जी। और राष्ट्रीय स्तर के हमारे कुछ एक पदाधिकारी हैं जो उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं, वो इसका हिस्सा हैं। तो पूरी तरह से कह सकते हैं कि एक मिला जुला आयोजन है। और दिल्ली में होने वाले सम्मेलन के बारे में आज अहम बैठक बुलाई गई है, मतलब ठीक है सर, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ सुनील श्रीवास्तव, जो कि उपाध्यक्ष भी हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, जिन्होंने बताया कि किस तरह से आज जो कायस्थ महासम्मेलन होने वाला है दिल्ली में, उसके लिए कहीं ना कहीं एक आह्वान है और जो राजनीतिक हिस्सेदारी है उसकी भी बात आज यहाँ पर की गई। सहयोगी गिरजेश के साथ मैं लखनऊ।